जमीनी विवाद में खूनी खेल, ट्रिपल मर्डर में मचा हड़कंप। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत, घर में घुसकर मारी गई गोली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते शुक्रवार को जो हुआ उसने सभी को हिलाकर रख दिया। यहां जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के 3 लोगों की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वाले में महिला, उसका बेटा और देवर शामिल है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है। जिस तरह से छोटे से जमीनी विवाद में परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई, उसने सभी को चौंका कर रख दिया। सीसीटीवी में दिख रहे बुजुर्ग को इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। उस आरोपी की पहचान खंगालने के बाद पुलिस भी सन्न रह गई। दरअसल ये बुजुर्ग लखनऊ का बड़ा अपराधी भी रह चुका है। ये बताया जा रहा है कि ये वहां का बड़ा बदमाश रह चुका है। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी इसने परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब इसमें हैरान करने वाली बात यह भी है कि हत्याकांड को अंजाम देने वाला आरोपी बुजुर्ग मरने वालों का रिश्तेदार है। जिस फरहीन नाम की महिला की हत्या की गई, आरोपी उसका सगा चचिया ससुर है। आरोपी का नाम लल्लन खान है। बता दें कि मलिहाबाद में शुक्रवार देर शाम पुरानी जमीन की पैमाइश के बाद हुए विवाद में मां फरीन, बेटा हमजा और फरीन के देवर ताज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि फरहीन के सगे चचिया ससुर लल्लन खान और उसके बेटे ने की। हत्याकांड को लल्लन ने अपनी लाइसेंसी राइफल से अंजाम दिया। ताबड़तोड़ 5 गोलियां मारकर इन्होंने परिवार के 3 लोगों की जान ले ली। जांच से ये पता चला है कि 2 पक्षों के बीच में भूमि विवाद था, जिसमें आज पैमाइश करने के लिए यहाँ पर लेखपाल आए थे। जी सर। पैमाइश के दौरान कुछ विवाद हुआ। उसके पश्चात दोनों पक्ष जो है वो यहाँ पर आए थे जहाँ पर ये घटना हुई है। यहाँ पर भी कुछ देर तक इनके बीच में बात हुई है। इसके पश्चात जिन लोगों ने ये घटना कारित की है, उन्होंने अपने लाइसेंसी असलहा से यहाँ पर जो वाद विवाद बढ़ा तब उसके बाद गोली चलाई है, और जिसमें एक 17 साल के बच्चे की, उसके माँ की और एक उनके जो चाचा है उनकी डेथ हुई है। इसमें ये भी बात अभी तक पता चली है कि इनका ये आपस में रिश्तेदार है। जो महिला जिनकी मृत्यु हुई है और जिन्होंने ये घटना की है वो उनके चचिया ससुर हैं। तो ये इनकी क्लोज रिलेशनशिप है और किसी तरीके से ये वाद विवाद का स्वरूप देकर ये घटना हुई है। अभी तक हमने जो घटना में प्रयुक्त जो लाइसेंसी असला है वो बरामद किया है। 315 बोर की वो राइफल है, और जिस थार से ये अभियुक्त यहाँ पर आए थे जहाँ पैमाइश हुई थी और उसके पश्चात इस घर में आए थे वाद विवाद करने के लिए, वो भी बरामद हुई है। अभी इनके कुछ एसोसिएट्स को पकड़ा गया है, जिसके आधार पर इनकी लोकेशन और इनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे, इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सर, क्या दोनों पक्षों में पहले से ही विवाद था? क्या पुलिस को कोई जानकारी थी पहले? इनमें ज़मीनी विवाद जो था वो एसडीएम के साहब के कोर्ट में चल रहा था, और इसके पश्चात जब अभी तक की जो जानकारी आई है उसमें यह है कि जो एसडीएम कोर्ट का जो प्रकरण है वो खारिज होने के पश्चात ये पैमाइश करने के लिए यहाँ लेखपाल आए थे। अभी तक जब ये पैमाइश के लिए पुलिस को इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिसके कारण वहाँ पर इनके साथ लेखपाल जो आए थे उनके साथ पुलिस नहीं थी। पैमाइश में जो विवाद हुआ उसके पश्चात यहाँ आकर घर में बात हुई है। कुछ विवाद मौके पे हुआ है, कुछ विवाद यहाँ पर आके घर पे हुआ है, और वाद विवाद के पश्चात जो है वो असलाह का प्रयोग करके ये घटना कारित की गई है। क्या सर पैमाइश का आदेश था किसी सक्षम कोर्ट से या किसी अधिकारी के स्तर से? फिलहाल इसकी जानकारी नहीं कर पाए हैं, लेकिन पैमाइश जो हुई है उसमें चूंकि थाने को सूचना नहीं थी, जिसके कारण वहाँ पर फोर्स नहीं था, और विवाद जो चल रहा था वो चूंकि एसडीएम कोर्ट में भी था तो ये पुराना लंबित विवाद था। तो अभी इस पूरे प्रकरण की जानकारी की जाएगी, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात आई है कि यहाँ जिस तरह की बात हुई है परिवार से और जिस तरह से उनका एक दूसरे से रिश्तेदारी है, जान पहचान थी इनकी, वाद विवाद जब बढ़ा तो उसके बाद असलाह का प्रयोग किया गया है।
हम इसमें शीघ्र इन लोगों की गिरफ्तारी करके बहुत सख्त कार्रवाई। लल्लन खान रह चुका है बड़ा बदमाश। इस सीसीटीवी वीडियो में जो बुजुर्ग हाथ में राइफल पकड़े नजर आ रहा है वह 70 साल का लल्लन खान है। मिली जानकारी के मुताबिक वह लखनऊ का पुराना हिस्ट्री शीटर रह चुका है। कोई आरोपी हिस्ट्री शीटर है, कोई आरोपी जो बता रहे लल्लन क्या वो हिस्ट्री शीटर भी है, और अगर हिस्ट्री शीटर है तो उसका असलहा कैसे बनाया जाए? इन सब चीज़ों की जानकारी की जाएगी। अभी परिवार से जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर मुकदमे हैं और इसके बावजूद जो है वो वर्ष 2000 में इनका असलाह बनने की बात संज्ञान में आई है। इस प्रकरण की विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उनके विरुद्ध कोई अगर अभियोग पंजीकृत है तो किस प्रकार से इनका असलाह बना, ये भी संज्ञान में आया कि उनके पास एक पासपोर्ट है। अब ये किस तरह से हुआ ये भी एक जांच का विषय रहेगा, क्योंकि जो एक्यूज़्ड है, मेन एक्यूज जो सिराज अहमद है, उनके 2 बेटे पोलैंड में रहते हैं। तो ये बताया गया कि वो वहाँ उन्होंने विजिट किया था। तो ये भी पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी और सारे तथ्य जब सामने आएंगे तो आपके सामने रखे जाएंगे। अगर लेखपाल लल्लन खान के अलावा सर कितने लोग इसमें शामिल रहे हैं, क्या संख्या रही सर? अभी जो हमें FIR के लिए एप्लीकेशन दिया जा रहा है, बट अभी तक की हमारी जानकारी के अनुसार इसमें 3 व्यक्ति थे। अभी और भी इसमें जांच करेंगे तो पता चलेगा इसमें और कितने लोग थे। सर क्या लेखपाल अगर उसकी कोई गलती होती है उस पर कार्रवाई? अभी गलती तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें वो वहाँ पर पैमाइश करने गए थे। अगर थाने को सूचना दी जाती तो उसमें और अच्छे प्रबंध किए जा सकते थे, बट ये विषय इस समय नहीं है। इस समय मुख्य रूप से जो ये जघन्य घटना कारित की गई है और जिन लोगों ने अपने लाइसेंसी असलाह का प्रयोग करके इस तरह से अपने परिवार के ही लोगों को चोट पहुँचाई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की है, वो हम करेंगे। और बाद में फिर उसमें सक्षम अधिकारियों को, जिलाधिकारी और सभी लोगों को इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी। थैंक यू सर। इसके ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा केस पहले से ही दर्ज हैं। सन 80 के दशक में इसकी इस एरिया में काफी तूती बोलती थी। उस समय ये घोड़े से चलता था और खुद को गब्बर खान बताता था। ब्यूरो रिपोर्ट SN 24 न्यूज।